आप सबको मेरा जय मसीह की आशा करती हूँ आप सब परमेश्वर में आनंदित और ब्लेस्ड होंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज का बाइबल वचन लिया गया है लेवी व्यवस्था अध्याय 25 का वचन 35 से लिया गया है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज हम मिलकर इस परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और इस पर मनन करेंगे, और परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमें बड़ी भेद की बातें बताएंगे। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ें और इस पर मनन करें। फिर यदि तेरा कोई भाई बंधु कंगाल हो जाए और उसकी दशा तेरे सामने तरस योग्य हो जाए, तो तू उसको संभालना। वह परदेसी या यात्री के समान तेरे संग रहे, उससे ब्याज या बढ़ती ना लेना। परमेश्वर का भय मानना, जिससे तेरा भाई बंधु तेरे संग जीवन निर्वाह कर सके। उसको ब्याज पर रुपया ना देना और ना उसको भोजन वस्तु लाभ के लालच से देना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए और तुम्हारा परमेश्वर ठहरने की मनसा से तुमको मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का ये वचन हमें किसी गरीब की मदद करने के लिए दर्शाता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मैं इसलिए निकाल लाया हूँ मिस्र देश से, यानी मिस्र देश में जो इज़राइली थे वो क्या थे? वो गुलाम थे। और परमेश्वर इज़राइलियों को मिस्र से गुलामी से बाहर निकाल लाया। क्या देने के लिए? कनान देश देने के लिए, आशीष वाला देश देने के लिए, जिसमें दूध और दूध की नदियाँ और शहद बहता है। और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें कनान देश देने के लिए निकाल लाया हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनें, आज के इज़राइली हम लोग हैं, आप और मैं। परमेश्वर ये वचन हमें कह रहा है कि मैं तुम्हें उस गुलामी से, उस अंधकार से बाहर निकाल लाया हूँ उत्तम आशीषों को देने के लिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम भी गुलाम थे, शैतान के गुलाम, अंधकार के गुलाम। हम गुलाम का जीवन, दास का जीवन जी रहे थे। हम शैतान के बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें उस देश से आज़ाद करा लाया हूँ, यानी उस अंधकार के जीवन से मैंने तुम्हें आज़ाद करवा दिया है। अब तुम शैतान के गुलाम नहीं हो, अब तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैं तुम्हें उस जीवन से आज़ाद करा लाया हूँ और तुम्हें मैं उत्तम जीवन देने के लिए, उत्तम आशीषों को देने के लिए निकाल लाया हूँ। तो इसलिए तुम किसी और का लालच ना करना। बाइबल कहती है कि यदि तू किसी की मदद करे, कोई गरीब है, यदि उसकी दशा तरस खाने योग्य है। आप अपनी लाइफ में देखते हैं कि कोई ऐसा पर्सन, कभी चाहे वो आपका रिलेटिव हो या आपका दोस्त हो, या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो बहुत ही, उसकी कंडीशन, उसकी फाइनेंस कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, उसके पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं होते हैं। तरस खाकर आपको तरस आता है और आप तरस खाकर उस बहन या भाई की, उसकी मदद करने लगते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि यदि तू उसकी मदद करेगा तो मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन बाइबल कहती है कि तू उसकी मदद किसी भी लाभ के लालच में मत करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए रहने के लिए घर नहीं है, और वो कह रहे हैं ठीक है तुम कुछ दिन मेरे घर पर रह लो, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे कुछ पैसे पे कर देना। तो परमेश्वर कहता है यदि तू किसी की मदद करे या किसी को पैसे दे, तो इस लालच में मत देना कि मैं उससे ब्याज लूँगा या मैं उसकी मदद के बदले में उससे पैसा लूँगा, है ना। तो आप किसी भी इंसान की मदद करते हैं या किसी गरीब की मदद करते हैं तो किसी भी लालच से उसकी मदद ना करें। परमेश्वर कहता है मेरा भय मानना। तो आप जब भी किसी की मदद करें तो परमेश्वर का भय मान कर करें कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है लोगों को आज़ाद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए। जैसे परमेश्वर ने आपकी मदद की, परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया, परमेश्वर ने आपको आशीषें दी, इसी तरह आप भी जो आपको परमेश्वर ने दिया है, आप दूसरों को उसकी मदद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, इसलिए जब भी आप किसी गरीब को देखें, किसी भूखे को देखें,
किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो बहुत ही तरस योग्य है, तो प्लीज़ आप उसकी मदद करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम परमेश्वर का भय मानना और उनकी मदद करना, तो तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपके हृदय और मन दोनों खुल गए हैं, जो शैतान ने बंद कर रखे थे। इसलिए आज से ही आप इस वचन के द्वारा किसी गरीब, अगर आपको कोई गरीब मिलता है तो आप उसकी मदद करें। आज से ही आप अपने जीवन में ये निर्णय लें कि आप हमेशा किसी गरीब की मदद करेंगे, किसी की सहायता करेंगे। यदि आपके पड़ोस में कोई विधवा है, आपके रिलेशन में कोई विधवा है, आप उसके घर में राशन डलवा सकते हैं। आप उनके बच्चों को कुछ कॉपी किताब वगैरह खरीद कर दे सकते हैं, कपड़े खरीद कर दे सकते हैं। परमेश्वर कहता है यदि तू उन लोगों की मदद करेगा जो तरस योग्य हैं, चाहे वो विधवा हो या कोई अनाथ हो या कोई गरीब हो, परमेश्वर कहता है तो मैं तुझे उसके बदले में प्रतिफल दूंगा। इसलिए आशा करती हूँ आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको बहुत आशीष दी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में आमीन लिखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको जय मसीह की।